हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्विस्टेड कहानियाँ। आज है ट्यूसडे और आज मैं आपके लिए बिल्कुल डिफरेंट एक ट्यूसडे स्टोरी लेकर आई हूँ। आप सभी को पता ही है कि जो गार्बेज होता है यानी कि कूड़ा, वो बहुत सारे लोगों के लिए एक सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है। कई सारे लोग उसको बेचकर पैसा कमाते हैं। कई सारे लोगों के लिए ये एक बिजनेस हो सकता है, लेकिन कई बार बहुत गरीब लोग जिनके पास कोई काम नहीं होता है, वो कई बार कूड़े में से कुछ जरूरी कुछ काम की चीजें ढूंढते हैं, उसको बेच लेते हैं और इस तरह से वो थोड़ा बहुत पैसा कमा लेते हैं। स्पेशली बॉटल्स, कई बार एल्यूमिनियम के कैंस या इस तरह की दूसरी चीजें। फिलहाल आज हम फिलीपींस की बात करेंगे और स्पेशली उसकी राजधानी मनीला की। यहाँ पर भी बहुत सारे लोग गार्बेज को बेचकर उसमें से पैसे कमाते हैं, लेकिन इनका ये जो गार्बेज या कूड़ा है, ये कुछ अलग तरीके का है, जिसको जानकर शायद आप बहुत ज्यादा आश्चर्य में पड़ जाएंगे। जनरली जो भी कूड़ा होता है, उसको बटोर कर रिसाइकलिंग यूनिट्स में भेजा जाता है और वहां पर इस कूड़े को रिसाइकिल कर दिया जाता है, उसको फिर से उपयोगी बना दिया जाता है। मनीला में हम जिस तरह के गार्बेज की बात करेंगे, जिसके बारे में आज ये स्टोरी आगे होने वाली है, ये एक इस तरह का गार्बेज था जिसे हम ऑर्गेनिक वेस्ट भी कह सकते हैं। ये जो ऑर्गेनिक वेस्ट या जिसे हम कह सकते हैं कि फूड वेस्ट था, इसको भी एक तरह से रिसाइकिल किया जाता था, लेकिन इसकी रिसाइकलिंग प्रोसेस बिल्कुल ही डिफरेंट थी। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो कि कूड़ेदानों में से खाना बटोरते हैं, स्पेशली मीट। वो चिकन भी हो सकता है, मटन भी हो सकता है, बीफ भी हो सकता है। इस तरह के ऑर्गेनिक वेस्ट को वहां पर बीना जाता है, उसको साफ करके फिर से पकाया जाता है और उसको नई नई डिशेस के रूप में फिर सर्व किया जाता है। और ये जो सारी डिशेस हैं, इसको यहाँ के लोग पैक पैक कहते हैं। पैक पैक का जो लिटरल मीनिंग है, वो ये है कि किसी चीज को जमीन से उठाना, उसमें से मिट्टी झाड़ना और उसके बाद उसे खा लेना। यहाँ पर ये काम सुबह के करीब 3 बजे शुरू हो जाता है। सुबह के 2-3 बजे ही ये जो फूड रिसाइकलर हैं, ये खाने की तलाश में निकल पड़ते हैं। चाहे सड़कों पर कितना भी कीचड़ हो, चाहे कितनी भी बारिश हो रही हो, चाहे बहुत ज्यादा गर्मी हो रही हो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनका ये काम है और ये इन्हें करना ही है। फिलीपींस की एक बहुत ही फेमस और बहुत ही पॉपुलर एक फूड चेन है जिसका नाम है जॉली बी। ये एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट है। ये एक तरह की फ्रेंचाइजी है जिसकी बहुत सारी ब्रांचेस बहुत सारे वहां के शहरों में हैं। ये थोड़ा सा वहां के हिसाब से महंगा भी है। लोग यहाँ पर स्पेशल ओकेजन्स पर आते हैं, यहाँ आकर वो स्पैगेटी खाते हैं, बर्गर्स खाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा फेमस ये अपने फ्राइड चिकन के लिए है, जैसे कि केएफसी है। तो इस तरह के पॉपुलर रेस्टोरेंट्स जब रात को बंद होते हैं, तो ऑब्वियसली जो बचा खुचा खाना है, जो कुछ कस्टमर्स अपनी प्लेट में छोड़ देते हैं या कई बार उठाकर डस्टबिन में फेंक देते हैं, तो बाद में जो वहां के एम्प्लॉयज हैं यानी कि रेस्टोरेंट के एम्प्लॉयज, वो उस सारे खाने को उठाकर अपने रेस्टोरेंट के बाहर जो डस्टबिन रखे होते हैं उनमें फेंक देते हैं। और ये रिसाइकलिंग प्रोसेस यहीं से शुरू हो जाता है। सबसे पहले तो कुछ लोग यहीं से उस खाने को कलेक्ट करते हैं। यहां से अब प्रोसेस आगे शुरू होती है। ये जो रेस्टोरेंट्स हैं, ये करीब रात को 10 या 11 बजे के बीच में बंद होते हैं। ये लोग इसके बाद वो जो ट्रैश बैग्स हैं, उनको उसके बाहर से उठा लेते हैं। इन लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि ये जो बचा खुचा हुआ खाना है, ये खराब ना हो जाए, सड़ ना जाए। ये जितना भी कलेक्शन का प्रोसेस है, ये करीब आधी रात तक खत्म हो जाता है। फिलीपींस का ये जो मनीला नाम का शहर है, ये उन शहरों में से एक है जहां पर सबसे ज्यादा स्लम्स हैं, यानी सबसे ज्यादा झुग्गी बस्तियां हैं। और यहाँ पर गरीबी बहुत ज्यादा है। कई सालों से फिलीपींस की इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हुई है और इस कारण से वहां पर गरीब लोगों की सिचुएशन हर साल खराब से खराब होती जा रही है। जब उन रेस्टोरेंट्स के बाहर से इन ट्रैश बैग्स को उठा लिया जाता है जिसके अंदर खाना मौजूद है, तो ये सारे ट्रैश बैग्स इकट्ठा करके एक बड़ी सी स्लम में आते हैं। यहाँ पर जो सॉर्टर्स हैं, यानी कि अब जो छटनी करेंगे, वो लोग ऑलरेडी बिल्कुल तैयार हैं ये छटनी का प्रोसेस करने के लिए। ये जल्दी से ट्रक में से सामान उतरवाते हैं, उन गार्बेज के बैग्स को खोलकर नीचे फैलाते हैं और उसके बाद छटाई करना शुरू कर देते हैं। जनरली ये जो गार्बेज है, इसके अंदर से बहुत ज्यादा गंध आ रही होती है। जितने भी छटनी करता है वो अपने सिर पर हेड लैम्प्स पहनते हैं ताकि उन्हें अंधेरे में ठीक से दिख सके। इसके बाद सबसे पहले वो अच्छा अच्छा फूड वेस्ट छांटते हैं, जैसे कि इस तरह की बोन्स जिसमें काफी सारा फ्लैश हो। कई बार लोग 1-2 पीस ऐसे ही बिना खाए फेंक देते हैं,
तो इस तरह की चीजें सबसे ज्यादा इनकी प्रायोरिटी में होती है। सबसे पहले ये अच्छे अच्छे पीसेस छांटते हैं। इन अच्छे पीसेस का एक तरफ पाइल बना दिया जाता है। इसके बाद जो बचा खुचा चिकन होता है, स्पेशली ये सारी चीजें चिकन के साथ ही की जाती हैं क्योंकि वहां पर चिकन ही सबसे ज्यादा पॉपुलर है। अब ये उन हड्डियों को छांटते हैं जिसमें कम से कम थोड़ा बहुत चिकन लगा हो। अब आप ये समझ ही गए होंगे कि जो लोग भी चिकन वगैरह खाने इन रेस्टोरेंट में जाते होंगे, उन्होंने अपने मुंह से काट कर वो चिकन खाया है, लेकिन उसके बाद भी उस बचे खुचे चिकन की यहाँ पर बहुत ज्यादा वैल्यू है। तो अब इस तरह की चिकन बोन्स छांटी जाती हैं जिसमें कम से कम थोड़ा बहुत मीट लगा हुआ रह गया हो। इसके अलावा इन गार्बेज बैग्स में जो चावल होता है, जो सब्जियां होती हैं, जो और साइड डिशेस होती हैं, उनका अलग ढेर बनाया जाता है। इनको एनिमल फीड या फिर जानवरों के खाने के रूप में बेचा जाता है। ये भी लोग इनसे खरीदते हैं। जब तक इनका ये छांटने का प्रोसेस खत्म होता है तब तक एक तरह से सूर्योदय हो गया होता है। तब तक इनकी सॉर्टिंग पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। अब ऐसी चिकन बोन्स जिसमें थोड़ा बहुत मीट लगा हो, उनको 10-10 किलो के बैग्स में पैक कर दिया जाता है, यानी कि एक बैग 10 किलो का होता है। इसके बाद इन बैग्स को लेकर ऐसी जगह पर जाया जाता है जहां पर फूड वेंडर्स इनको खरीद लेते हैं। जनरली ऐसे फूड वेंडर्स इनको खरीदते हैं जिनके छोटे मोटे ठेले या छोटी मोटी दुकानें होती हैं। इनके पास जनरली गरीब लोग खाना खाने के लिए आते हैं, तो ये इस तरह का खाना अपने पास रखते हैं जिन्हें गरीब लोग अफोर्ड कर पाए। इस देश के जो लोग हैं उनके बारे में हम कह सकते हैं कि हर 3 में से एक आदमी गरीबी रेखा के नीचे रह रहा है। उसके पास अपनी मिनिमम जरूरतें पूरी करने के लिए भी पैसा नहीं है, और एक तरह से बस वो जी रहे हैं किसी तरह, और किसी तरीके से अपना पेट भर रहे हैं। इस तरह से पैक पैक बनाने का जो प्रोसेस है ये अपने 3rd स्टेज में पहुंच जाता है। पहली स्टेज है इसे रेस्टोरेंट्स के बाहर से कलेक्ट करना, दूसरा इसको सॉर्ट करके बैग बनाना, और तीसरा है कि फूड वेंडर्स के पास इन्हें पहुंचा देना। अब जो भी फूड वेंडर्स इसको खरीदते हैं, ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि इन हड्डियों को डिफरेंट डिशेस में बदल देते हैं। ये जो डिशेस हैं जो इस पैक पैक से बनती हैं, वो फिलीपींस के लोगों के बीच में बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं। हालांकि इन्हें पूरी तरह से पता है कि पैक पैक क्या है और ये कहाँ से लाया जाता है। आप स्क्रीन पर एक दुकान को देख पा रहे होंगे जहां पर इस पैक पैक को पकाया जा रहा है। सबसे पहले इस पैक पैक को धोया जाता है अच्छी तरीके से। करीब 4 टाइम्स इसको अच्छी तरीके से धोया जाता है और इसको सुखा लिया जाता है। इसके बाद प्याज वगैरह के साथ ये इस चिकन को अच्छी तरीके से फ्राई कर लेते हैं। फिर इसमें नमक डाला जाता है और सबसे जरूरी है टमाटो सॉस डालना, क्योंकि इन सारी चीजों में ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फ्लेवर ऐड कर देता है। लेकिन यहाँ के फूड वेंडर्स एक और सीक्रेट बताते हैं, और वो ये है कि ये जो टमाटो सॉस है इसको इसलिए ऐड किया जाता है क्योंकि इस खाने से कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत बदबू आ रही होती है, और वो इस बदबू को ढक लेता है। ये लोग इस मीट में अच्छी तरीके से टमाटो सॉस को मिलाते हैं और उसको लो फ्लेम में 15 मिनट्स तक पकाते हैं। इसमें और मसाले वगैरह भी डाले जाते हैं, और फाइनली जो डिश बनके तैयार होती है उसका नाम है काल्डेरेटा। यहाँ पर फिर लोग इस डिश को खाने के लिए आते हैं। इसको उसके बाद प्लेट्स में सर्व किया जाता है। हर एक सर्व की कीमत होती है 10 पेसोज, या हम कह सकते हैं इंडियन रुपीज के हिसाब से 15 रुपीज। इसी तरह से डिफरेंट डिशेस बनाकर ये करीब 200 पेसोज की बिक जाती हैं, यानी कि करीब 300 रुपीज की। इसमें उसका जो भी पैसा खर्च हुआ है, यानी कि फूड वेंडर का, उसको घटाने के बाद उसके पास करीब 50 पेसोज की कमाई हो जाती है, यानी कि करीब 75 रुपीज की। ऐसा नहीं है कि इस लेफ्ट ओवर फूड के बैग्स केवल फूड वेंडर्स ही खरीदते हैं, बल्कि इस सारे गार्बेज से समेटे हुए फूड्स के छोटे छोटे बैग्स भी बनाए जाते हैं, और ये जो छोटे छोटे पोर्शंस हैं ये वहां की महिलाएं खरीदती हैं। ये उसे अपने घर ले जाकर अपने बच्चों के लिए और अपनी फैमिली के लिए खाना बनाती हैं। लेकिन ये जो पैक पैक नाम का फूड है जिसको ये घर ले जाते हैं और उसके बाद इसको पकाकर खाते हैं, उसको खाना बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली अपना छोड़ा हुआ खाना किसी गरीब को देते हैं तो उसमें कोई भी बैक्टीरियाज नहीं होते हैं। आप उसे साफ खाना दे सकते हैं जो आपने खाया नहीं। लेकिन ये जो खाना होता है इसको पहले ट्रैश में फेंक दिया जाता है। उस कूड़ेदान में और भी बहुत सारा खाना पड़ा होता है, अलग अलग तरह की चीजें पड़ी होती हैं, और ये सारा का सारा खाना उसमें जाकर मिक्स हो जाता है, और इस कारण से ये खाना बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। लेकिन यहाँ के ज्यादातर परिवार ऐसे हैं जिनको दिन में एक समय का भी खाना ठीक से नहीं मिलता है,
और जो लोग इतना ज्यादा संघर्ष कर रहे हो एक एक टाइम के खाने के लिए, उनको शायद ये खाना यानी कि पैक पैक एक वरदान जैसा लगता होगा। उन्हें ऐसा लगता होगा कि उन्हें टेस्टी फूड भी मिल गया और उसके लिए उन्हें ज्यादा पैसे भी नहीं खर्च करने पड़े। हालांकि इन लोगों को ऐसा लगता है कि ये सारे के सारे बैक्टीरियाज को मार देते हैं, क्योंकि पहले तो ये 4 बार अपने इस पूरे पैक पैक को धोते हैं और इसके बाद इसको अच्छी तरीके से बॉईल भी करते हैं। इसलिए इनको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि ये कोई टैबू फूड है या इससे इनको कोई प्रॉब्लम हो सकती है। जब इन लोगों से पूछा गया कि क्या तुमने कभी फ्रेश जॉलीबी चिकन खाया है, तो इन लोगों ने मना कर दिया। ये जो जॉलीबी चिकन की बास्केट है, ये करीब 100 पेसोस की या फिर हम कह सकते हैं कि 150 रुपीज की आती है, जो कि अफोर्ड करना इनके लिए इम्पॉसिबल है एक तरह से। इसलिए ये उससे बहुत कम में यानी कि 10 पेसोस में पैक पैक लेते हैं किसी भी फूड स्टॉल से और उसको एंजॉय करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि ये फूड पूरी तरह से हेल्दी है और पूरी तरह से सेफ है। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। जहां से इस खाने को उठाया जाता है, जहां पर ये जनरली पड़ा रहता है, वहां पर बहुत सारे चूहे घूमते रहते हैं, बहुत सारे कुत्ते घूमते रहते हैं और इसके अलावा बहुत सारे कीड़े मकोड़े तो वहां पर होते ही हैं। तो ऑब्वियसली अगर यहाँ से उठाकर कोई भी चीज खाई जाएगी तो वो बहुत ज्यादा रिस्की होगी। जो वहां का नेशनल एंटी पॉवर्टी कमीशन है, उसने बहुत बार टाइम टू टाइम वार्निंग दी है। उन्होंने लोगों से पैक पैक खाने की साफ मनाही की है। पैक पैक को खाने से बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कि हेपेटाइटिस ए, टाइफाइड, डायरिया, कॉलेरा और इसके अलावा भी बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। लेकिन लोग यहाँ पर भूखमरी का इतना ज्यादा शिकार हैं कि उनके पास शायद कोई ऑप्शन ही नहीं है। इसके अलावा पैक पैक यहाँ का एक बहुत ही पॉपुलर स्ट्रीट फूड बन चुका है। पता नहीं क्यों, लेकिन यहाँ के लोगों को इसको खाने में कोई भी हिचक नहीं होती है। वो एकदम गर्व से इस पैक पैक को खाते हैं और बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। इसके अलावा जितने भी फूड वेंडर्स हैं जो कि पैक पैक बनाते हैं, उन्होंने ये दावा किया है कि पैक पैक को खाने से कभी भी किसी की मौत नहीं हुई। लेकिन गवर्नमेंट के लिए एक बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है कि वहां के लोगों को कूड़े में से निकालकर खाना खाना पड़ रहा है। यहाँ के लोगों की ये हालत है कि यहाँ के 1 साल के बच्चे का पेट भरने के लिए भी उनके पास पूरा खाना नहीं होता है। मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन ज्यादातर जो वहाँ की पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा गरीब है। उन्हें ऐसा लगता है कि वो कुछ पैसों उसको देकर अगर इतने हेल्दी फूड को, हेल्दी फूड उन्हें लगता है इतने हेल्दी फूड को खरीद सकते हैं, तो वो क्यों ना खरीदें और अपने बच्चों को चिकन वगैरह क्यों ना खिलाएं। बीबीसी ने यानी कि बीबीसी न्यूज ने फरवरी 2018 में यहाँ पर जाकर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, जो कि करीब 3 मिनट्स लॉन्ग थी। ये एक मिनी डॉक्यूमेंट्री थी। इसमें दिखाया गया था कि किस तरह से जो पैक पैक होता है यानी कि कूड़े में से उठाया हुआ जो मीट होता है, उसको किस तरह से धीरे धीरे डिनर टेबल तक ले जाया जाता है, यानी कि सारी की सारी प्रोसेस दिखाई गई थी। उसके बाद ये वीडियो बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ, पूरी दुनिया का ध्यान इसके ऊपर गया और उसके बाद बहुत सारे यूट्यूबर्स स्पेशली फिलीपींस गए इस पैक पैक को कवर करने के लिए, इसके ऊपर वीडियोस बनाने के लिए। और ये काफी अच्छा भी हुआ, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ध्यान इनकी गरीबी के ऊपर गया, इनकी भूखमरी के ऊपर गया और मुझे ऐसा लगता है कि इनको जल्दी ही बहुत सारी मदद मिलेगी। जब आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरह से लोग कूड़े में से खाने को बीन रहे हैं, उसको बना रहे हैं और फाइनली उसको खा भी रहे हैं, तो शायद आपको बहुत ज्यादा डिस्गस्टिंग लगा होगा, आपको बहुत ज्यादा अजीब लगा होगा और बिल्कुल पसंद नहीं आया होगा। लेकिन आप समझ सकते हैं कि अगर कोई पैक पैक को कंज्यूम कर रहा है तो उसकी कितनी बड़ी मजबूरी रही होगी। ये उनकी मजबूरी ही है कि ये पैक पैक खाते हैं, वरना कौन नहीं चाहेगा कि वो भी एक फ्रेश फ्राइड चिकन की बास्केट खरीद कर खाए सीधे शॉप से। लेकिन ये ऐसा नहीं कर सकते, अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं, इसलिए इनकी मजबूरी है। हालांकि फिलीपींस के सारे लोग पैक पैक कंज्यूम नहीं करते हैं, ये स्पेशली गरीब लोगों में ही पॉपुलर है। वहां के जो थोड़े से ठीक ठाक लोग हैं वो भी हमेशा इसको खाने की मनाही करते हैं और कहते हैं कि इसको बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो फिलहाल के लिए तो इतना ही। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस स्टोरी को देखने के बाद शायद आप लोग अपनी प्लेट में खाना ना छोड़ पाए, शायद आप खाना छोड़ने को एक अलग नजरिए से देखें। ये खाना किसी के लिए कितना ज्यादा कीमती हो सकता है। हमें कभी भी फूड वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर हमें ऐसा लगता है कि कोई वाकई में बहुत ज्यादा गरीब है, बहुत ज्यादा नीडी है, स्पेशली अगर वो भूखा है, तो उसको खाना जरूर दिला देना चाहिए। और पैसा देने से मुझे ऐसा लगता है कि बचना चाहिए। इसके बदले हमें भिखारियों वगैरह को खाना खिलाकर उनकी मदद कर देनी चाहिए, या अगर वो ठंड से कांप रहे हैं तो उन्हें स्वेटर दे दो, अगर उनके पास चप्पल नहीं है तो चप्पल दिला दो। लेकिन कभी भी पैसा देकर किसी की भी इस तरह से मदद नहीं करनी चाहिए, उनकी मदद खाने वगैरह से कर देनी चाहिए।
इसमें हमारा ज़्यादा कुछ नहीं जाता है, आप आराम से किसी को 1-2 प्लेट खाना खिला सकते हैं। तो अब मैं अपनी स्टोरी यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आप लोग प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, बताइएगा कि आज की ये डिफरेंट सी स्टोरी आपको अच्छी लगी या नहीं लगी? अगर नहीं लगी तो प्लीज़ ये भी कमेंट में लिखिएगा, मैं ऐसी स्टोरी और लेकर आऊँ या ना लाऊँ, ये भी लिखिएगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक-एक कमेंट कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माय स्टोरीज़। थैंक यू सो मच।